नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। ए सर्टेन सम बिकम 3 टाइम इटसेल्फ इन 20 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखो भाई, शॉर्ट तरीका देख लेते हैं, फिर बेसिक तरीका भी देख लेंगे। फॉर्मूले से तो कर ही सकते हो। शॉर्ट ये है कि हम प्रिंसिपल को एक मान लें भाई, ठीक है। सर्टेन जो सम है ना वो 3 टाइम हो जाता है इटसेल्फ, ओके। तो प्रिंसिपल का 3 टाइम हो जाता है अमाउंट, तो भैया 3 हो जाएगी भाई। प्रिंसिपल का 3 टाइम क्या हो जाएगी, इसने बोला है सर्टेन सम है, कोई अमाउंट है, वो 3 टाइम्स हो जाती है इटसेल्फ। तो प्रिंसिपल 1 है तो वो अमाउंट भाई मान लो 3 टाइम हो गई, तो कितनी हो जाएगी इसकी, 1 की 3 गुना 3। तो ये मतलब ये कैसे हुई होगी, सीधी सी बात है। इस प्रिंसिपल अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट लगाओ, कितने का मिला, 2 का, ओके राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएं, नहीं फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। पूछा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में 20 साल में होती है ना, 20 साल में ये 3 गुना होती है, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट है अपना 2, ओके फाइन। 20 साल में होती है, राइट। अपॉन में 20, ये आ जाएगा 1/10%। 1/10 माने परसेंट में लेके आएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई तो 10%, ठीक है। ये तो हो गया इसका सीधा फॉर्मूला, सीधा तरीका शॉर्ट का। 2 था सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में, 20 साल में, तो ये पड़ गया 10%, ओके। अब आ जाओ सीधा फॉर्मूले पे। ये तो हमने इससे शॉर्ट से निकाल लिया, फॉर्मूले से निकालेंगे तो प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट होगी 3 गुना, सिंपल इंटरेस्ट हो गया अपना 2, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100, ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट है 2, P प्रिंसिपल है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम है 20 अपॉन में 100। काट दो, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, 2 2 5 10, 5 दूनी 10। R की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 10%। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फॉर्मूले से भी कर सकते थे, ये ना समझ में आया छोड़ दो, सीधा फॉर्मूला है। मेन इसमें ये है कि ऐसे सम बोले ना 3 टाइम, तो प्रिंसिपल 1 होगा और अमाउंट हो जाएगी 3 टाइम, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 2 मिला भाई। कितने साल में, 20 साल में, ओके। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसको देखते हैं भाई किस तरह करें इस क्वेश्चन को। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है भाई, यहाँ पे प्रिंसिपल है 1, अमाउंट हो जाती है, इसने बोला है 4 टाइम्स ना, तो 4 टाइम्स होती है यार अमाउंट यहाँ पे, तो इसकी 4 टाइम 4 हो जाएगी, और एक अमाउंट हो जाती है 9 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स और एक अमाउंट हो जाती है इसी की अमाउंट 9 टाइम्स, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 8, और इसमें हो जाएगा भाई कितना, 3। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें बोल रखा 8%। और इस क्वेश्चन को ना आप सीधी लैंग्वेज में अगर हम करना चाहें, समझना चाहें, तो ध्यान से देखना। सम बोला है मतलब प्रिंसिपल 1 है तो यहाँ पे अमाउंट हो जाती है 4, प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट हो जाती है यहाँ पे 9 गुना, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3, यहाँ पे हो गया सिंपल इंटरेस्ट कितना भैया, 8। अच्छा, मतलब ये प्रिंसिपल ये अमाउंट होगी, मतलब उसको बीच में इंटरेस्ट रेट मिला तभी वो बढ़ के हुई ना 9 गुना। अच्छा, इन सर्टेन 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रखा है इसके केस में, ऊपर वाले के में, और इसके में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है, नहीं इसमें हमें इटसेल्फ सेम ड्यूरेशन पे ना, सेम टाइम पीरियड में बोल रखा है। तो एक फॉर्मूला याद कर लो भाई जो आपको हमेशा काम आएगा, x1 माइनस में 1 अपॉन में x2 माइनस में 1 बराबर है T1 अपॉन में T2। ये T1 क्या है, हमारा टाइम पीरियड है, और आप इसको ऐसे कह सकते हो R1 अपॉन में R2, ठीक है जी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करें, यहाँ पे ना कुछ मिसिंग है भाई। यहाँ पे एक का हमें टाइम पीरियड देना था इसने 10 साल, ठीक है, 10 ईयर में। तो दूसरे का हम अगर टाइम पीरियड निकालना चाहें T2 तो वो निकाल सकते हैं, R2 निकाल सकते हैं, R1। तो ये अगर हमें
सिंपल इंटरेस्ट मालूम है 3, ठीक है, x2 बराबर है t1, ठीक है। x क्या होगा, वे व्हाट इज़ आवर x, तो x यहाँ पे जो अमाउंट है ना वो है हमारा x, ठीक है। तो अमाउंट x है, इसमें भी केस में अमाउंट x होगा। तो x माइनस में 1, 4 माइनस में 1 3 आएगा, और 9 माइनस में 1 8 आएगा, बराबर है। हमें t1 तो टाइम तो निकालना नहीं, मैं r1 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक हमें बोल रखा 8% है, दूसरे का r2 निकालना है। तो इसमें निकाल सकते हैं 8 8 64, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 64/3, ठीक है। ये परसेंट में है, और आप इसको और भी ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने की बात इस फॉर्मूले पे ध्यान दो, अगर हमें x हमारा हमेशा अमाउंट होगा, और t एक साइड का t दे रखा हो, टाइम पीरियड दे रखा हो, दूसरे में हमें जो अमाउंट है वो दे रखा कितना गुना हो गया, और t2 निकालना हो या r1 निकालना हो, r2 निकालना हो, आप ऐसे निकाल सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें फेट जाएंगे, लेकिन आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसमें देखो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम इज़ 4/9, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है प्रिंसिपल अगर 9 है तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 4, और अमाउंट कितनी हो जाएगी भैया, 9 और 4 13, ठीक है, डन है जी बात। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं सीधा। सिंपल इंटरेस्ट पूछा क्या है, ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईयर आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर जो टाइम पीरियड है वो और रेट ऑफ इंटरेस्ट न्यूमेरिकली इक्वल हैं, ठीक है। पढ़े रहेंगे, हमें क्या करना। PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट है 4, प्रिंसिपल है 9, रेट वी डोंट नो, टाइम वी डोंट नो, अपॉन में 100, ओके। ये उधर चला जाएगा 400, ये बराबर है 9RT, ठीक है। तो ये हो जाएगा RT, कितना हो जाएगा भाई, अभी यहाँ पे न्यूमेरिकली बराबर बोल रहा है ना, ये बोली है बात इसने। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर टाइम न्यूमेरिकली इक्वल है, न्यूमेरिकली अगर ये मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है तो टाइम भी 5 साल होगा, तो ये आप कह सकते हो 5 का स्क्वायर हो गया, हाँ। तो यहाँ पे चाहे t का स्क्वायर ले लो चाहे r का स्क्वायर ले लो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ ईयर, तो t ले लो चाहे r ले लो, r ले लेते हैं, r का स्क्वायर हो जाएगा भाई, t की जगह पे भी r आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तो ये सेम रहने हैं, ये तो डेफिनेशन बोली हमें एग्जाम में, सॉरी क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 400, r स्क्वायर इज इक्वल टू 400 अपॉन में 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। तो r रूट करेंगे इनका तो क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3, r की वैल्यू आ गई कितनी, 20 अपॉन में 3, और इसको आप परसेंट में लाओगे तो कितना हो जाएगा रे, अरे बाबू मिशाई 5 10 5 15, इसको आप परसेंट में लाओगे, r को, r है 20/3, तो 3 6 18 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया, टाइम निकालना है तो टाइम भी यही होगा, इसने बोला है ना टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट न्यूमेरिकली इक्वल हैं, तो टाइम हो जाएगा 6 अपॉन में 2 ईयर, ठीक है भाई। दोनों चीज़ बता दी मैंने, रेट भी और टाइम भी, ये बोला है क्वेश्चन में, दोनों सेम है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ये सर्टेन सम है, अमाउंट है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एज ए सिंपल इंटरेस्ट फॉर सर्टेन टाइम के लिए। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 2/3 देन प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 20%। प्रिंसिपल माने P, वो बढ़ जाता है 20%, बोले तो 1/20% क्या होता है, 1/5 मतलब 5 से 6 हो जाता है, हाँ जी। अमाउंट हो जाती है भाई, प्रिंसिपल क्या है वो बढ़ जाता है तो 5 से 6 हो जाता है, सीधी सी बात है। उसके माने क्या बोला है फिर, रेट बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 2/3 देन प्रिंसिपल इंक्रीज 20%, टाइम बिकम 6/5, अच्छा टाइम हो जाता है 6/5, और कुछ, देन ही रिसीव ₹3600 एज ए SI, फाइंड इनिशियल SI। इसको मिलता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे उसको ये मिलता है। अब ये प्रिंसिपल ये बढ़ के इतना हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 से 2, ओके, बिकम 2/3 देन,
ठीक है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है, घट क्या रहा है, टाइम हो जाता है 5 से 6, ये बढ़ी हुई चीज़ें हैं, ये पहले थी, समझ रहे हो। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 2/3, ठीक है, 3 से 2, और देन प्रिंसिपल इंक्रीज 20%, मतलब 5 से 6, एंड इनिशियल टाइम जो है वो 5 से 6 हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना जो रेशो आया है ना, ये इनिशियल और प्रेजेंट का आ गया, ये इनिशियल और ये प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा कितना, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, ये 5 5 25, और ये कट गया ना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 6 24, ये 24 हो गया भाई, माने ठीक है। अब हमसे बोला है देन ही रिसीव 36 एज ए सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड इनिशियल टाइम, ये इनिशियल निकालना, ये प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट हमें गिवन है कितना, 3600, तो ये 3624 से कितना गुना है भैया, ये है 150 गुना, 15 और 24 की मल्टीप्लाई 150 और 24 की मल्टीप्लाई करोगे 3600 आएगा। तो इसमें भी हमें इनिशियल निकालना है, 150 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा भैया, 3750, ये इनिशियल आ जाएगा, इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का कितना होगा आंसर, 3750। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल दैट SI सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम बिकम 2/5 ऑफ द अमाउंट इन 10 साल में। अच्छा, तो यहाँ पे 2/5 ये अमाउंट हो जाता है, तो ये मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट, सीधी सी बात है। दो इसने बोला है इफ़ what rate of simple interest principal that simple interest on certain sum become 255, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 है और अमाउंट होती है 5, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 3, टाइम 10 साल में। तो लगा दो यार फॉर्मूला लगाने में भी क्या शर्म यार। सिंपल इंटरेस्ट माने 2, प्रिंसिपल माने 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट माने नहीं मालूम, इंटू में टाइम 10 साल अपॉन में 100। पूछा क्या है हमसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, निकल जाएगा, अब भी कुछ कसर रहेगी है, टिंग टिंग 2 5 10, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट माने कितना आ गया भैया, 5/3, ठीक है। तो 5/3 आई तो गया, नहीं रे गड़बड़ किया है तो कुछ, 3 एकम 3 और छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर इसको आपने नहीं काटना था तो फिर वो परसेंटेज में कुछ ऐसे आएगा कि 1 0 से 1 0 कट गया, ये 10 है ना, इसको ऐसे रखो 10, ये कटता नहीं है, देखो गड़बड़ कर दी कटिंग में, कटिंग पे कटिंग नहीं करने का भाई ये था ना, तो इसमें ये थोड़ी ना इससे कट सकता है, ये तो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में होता है। तो ये हो जाएगा 20 = 3R, और R की वैल्यू आ जाएगी 20/3, 20/3 माने 6 3 18, बच गया 2/3, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी बाय 8/23, बॉल माने सिंपल इंटरेस्ट ना सर्टेन सम के ऊपर ऑफ मनी, ऊपर में उसमें था अमाउंट, सर्टेन सम बिकम, यहाँ पे है सर्टेन सम ऑफ मनी इज, तो 8/23 ये सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बाबा, इसके प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का प्लस कर डालो, ये हो जाएगा 31, सीधी सी बात है। टाइम इन्हें किसने बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है न्यूमेरिकली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ ईयर, ओके, मतलब जो टाइम है वो R है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा R/2, सीधी सी बात है, कोई मसला ही नहीं है रे भाई। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट माने 8, प्रिंसिपल माने 23, और रेट माने R/2, और टाइम माने R/100। नको रे कोई गड़बड़ क्या नहीं रे, ये हो जाएगा 8 × 8 = 23, R इंटू में R/100 माने और 2, ये R² हो जाएगा, ये कुछ कट रहा है रे, नहीं रे बाबा कट तो कुछ नहीं रहा, ये 25 है क्या, 23, अरे भैया 25 कर लो इसको, 25 है ये, 23 से फिर कैलकुलेशन खींचते रहो, कितनी खींचोगे, एग्जामिनर भी सोच समझ के देता, 25 कर लो भैया, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 8 8 64, R² हो गया 64, R माने कितना हो गया 8, तो R 8 है, नंबर ऑफ ईयर बोला है तो R पुट कर दो रे, R 8 है ना,
तो सही तो है। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 8 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो 8 आर, ये क्या है आर है ना, R/2, तो ये 4% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम माने 8 ईयर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ में आया होगा ना, बात समझने की है, सीधी सी बात है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। उसके बाद है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना छोटे से फॉर्मूले हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल, यहाँ पे मान लो 3 केस हैं। ठीक है, इसमें P1, R1 और T1, P प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, P2, R2 और T2 हैं। ठीक है, और P3, R3 और T3, राइट। अच्छा जी, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वी नो दैट P1, R1, T1 और अपॉन में 100। ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन में 100। ठीक है, और ये हो जाएगा अपॉन में 100। ठीक है भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बराबर में K कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। अब यहाँ पे आप देखना, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, ये इसको यहाँ साइड कर दो। P1, R1, T1 अपॉन में 100 बराबर है P2, R2, T2 अपॉन में 100 बराबर है P3, R3, T3 अपॉन में 100 बराबर है K। ये 100, ये 100, ये 100 इधर चला जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, और ये जो P है ना, ये जो P है इसको उठा के इधर ले आओ। अगर मैं इसको उठा के इधर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा P, भाई ये चलो लिख के बता देता हूँ, PR1, T1। ठीक है, ये बराबर किसके हो गया, 100K के। अलग अलग कर लेते हैं और आसान से समझ में आ जाएगा। R2, T2 बराबर है 100K और P3, R3, T3 बराबर है 100K। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, नहीं है। तो ये जो P1 है इसको तो रख लो यहीं पे, और ये जो R1, T1 है ना, इसको ले जाओ भाई यहाँ पे, R1, T1। ये हो जाएगा P2 बराबर है 100K अपॉन में R2, T2। ठीक है, और ये हो जाएगा P3 बराबर है 100K अपॉन में R3 और T3। कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, ये चेक, ये चेक, ये चेक। प्रिंसिपल P निकालना हो, ये सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना और आराम से आप निकाल दोगे। ठीक है जी, इस तरह से हमें R2, T2 गिवन हो। ओके, अगर आपको इतना समझ में आया तो ठीक है। ये रेशो की फॉर्म में आ गया है, P1 रेशो, P2 रेशो। ठीक है, P3 क्या होगा भाई, P3 का रेशो, इनका रेशो हो जाएगा 100K अपॉन में R1, T1 और रेशो 100K अपॉन में R2, T2 और ये हो जाएगा 100K अपॉन में R3, T3। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और थोड़ा सा इसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो इसको कैसे सोल्व करें भाई? देखो, इस केस में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो इस तरह के क्वेश्चन में वो तीनों केस में सेम रहता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जब तीनों केस में सेम होगा तब आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। और इसको आप ऐसे कर सकते हो, P1, P2 और P3 का जो रेशो होगा ना, वो बराबर होगा 1/, ये तो K कांस्टेंट हो गया ना भाई, 1/R1, T1 और 1/R2, T2 और 1/R3, T3। ठीक है, ये जब होगा जब व्हेन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ऑल 3 आर इक्वल। ठीक है, अब वो बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे क्या चीज़ें हैं। ये बस ये थोड़े से याद रख लेना कि हाँ, ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ी थी। अब आओ क्वेश्चन के ऊपर, ये 2 क्वेश्चन करते हैं इसी बेसिस पे। यहाँ पे हमसे बोला है एक सम है 36,000, वो डिवाइड होता है 3 पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इज इन्वेस्टेड एट 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सेकेंड पार्ट में ना सिंपल इंटरेस्ट 2% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के और फॉर 3 ईयर। सेकेंड पार्ट में 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट
4 साल के लिए, और थर्ड पार्ट में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 साल के लिए। सेकंड पार्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द ऑल पार्ट आर इक्वल। ठीक है, अब सीधा अपना फॉर्मूला लगाओ। देखो मैंने क्या बताया था, 1 में R1 T1 प्लस में R2 T2। रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों अलग चीज़ें होती हैं। कभी आप ये सोचो भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अलग अलग है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वो इक्वल होने चाहिए, मैंने पीछे बताया आपको। प्लस में 1/R3 और T3। ठीक है जी, हाँ जी। अब R1 और T1 क्या है, R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्ट एट 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, और सेकंड पार्ट में 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 साल के लिए, और थर्ड पार्ट में 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 साल के लिए। ये कितना हो गया, 1/6 रेशो 1/12 रेशो 1/5 का 20। अब इनका आप ले लो एलसीएम, ये प्लस में था, ठीक है, इनका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया 60, ऊपर आ जाएगा अपना 60, 6 दाएँ 60 और 12 पंजे 60। ठीक है, और ये आ जाएगा भाई प्लस में ये 60 2 3 6 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इनका, ये जो रेशो आया है ऊपर ये कितना हो गया भाई 10/5/3, इनका प्लस करोगे तो टोटल हो गया 18। और जो इनका सम बोला ना, इस सम 36,000 इज डिवाइडेड अमोंग 3 पार्ट में। ये जो 3 पार्ट है इसमें इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल है, 36,000 के। ये बांटा गया है इन 3 पार्ट में अलग अलग, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 2000 गुना। ठीक है जी। अब इन्होंने पूछा सेकंड पार्ट में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा रिसीव फ्रॉम ऑल 3 पार्ट आर इक्वल, तो ये कैसे होगा। तो सेकंड पार्ट में क्या है भैया, सेकंड पार्ट में हमारा 5 में 2000 के मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 10,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो 3 पार्ट इक्वल होंगे ना एक्चुअल में, तो भाई उसमें जो सेकंड पार्ट को सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो हुआ 10,000। ये सिंपल इंटरेस्ट है। कभी आप सोचो यार 3 इक्वल करोगे 36,000 का, अरे नहीं रे भाई, ये सिंपल इंटरेस्ट मिला है इसको सेकंड पार्ट को। अब हमें नहीं पता इसमें इसको प्रिंसिपल इसका क्या था नहीं था, हमें नहीं मतलब, हमें तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना था बी पार्ट को कितना मिला, सीधी सी बात है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दो, कहीं और से सीख लो, क्योंकि ये सीधे कंसेप्ट जो हैं वो इसको अगर आप लेंथ वे में सोल्व करोगे ना तो भैया फिर रहने दो, ये तरीका आप समझ लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है। क्योंकि ये मैंने फॉर्मूला भी आपको पीछे बताया किसके इक्वल क्या एक कहानी थी। ठीक है, ये प्रिंसिपल P1 P2 और P3 का रेशो का बराबर होगा किसके, इसके। ये चीज़ मैंने अभी पीछे बताई थी आपको। उसके बाद है ये क्वेश्चन, उंगली कटी हुई है ये देखो, और ये बहुत दर्द कर रही है यार। ए पर्सन इन्वेस्ट करता है सर्टेन सम में 3 डिफरेंट स्कीम्स में 6 साल 4 3 साल 2 साल के लिए। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट स्कीम में 5%, सेकंड में 10%, तीसरी में 20%। फाइंड द रेशो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल 3 पार्ट आर इक्वल आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड टाइम। तो वही चीज़ें हैं, आपने वही करना है जो मैंने अभी आपको ऊपर करके बताया। पहले साल के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कितने साल के लिए है भाई, तो 6 साल 3 साल 2 साल, और इसमें 5%, 10% और 20%। तो 6 गुना में 5, और फिर हो जाएगा भाई अपना 3 गुना में 10, फिर हो जाएगा भाई अपना 2 गुना में 20, 5 छिका 30, 1/30, ये हो जाएगा 1/30, और ये हो जाएगा 1/40। ठीक है, एलसीएम लिया इनका रेशो की फॉर्म में आ जाएगा, कितना एलसीएम लो पहले 120, ये आ जाएगा 4/4/3, तो ये हो जाएगा 4/4/3। टोटल हो गया 4 और 4 8 और 3 11। 11 की वैल्यू हमें क्या गिवन है भाई, कुछ गिवन है नहीं रे, 11 की वैल्यू तो हमें कुछ गिवन है ही नहीं, तो यही था आंसर। ठीक है, इफ़ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल 3 पार्ट आर इक्वल आफ्टर प्रिस्क्राइब टाइम। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, तो ये रेशियो होगा। ठीक है भाई, सम पूछे तो ये बता देना, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भाई।